वंदे मातरम। शिक्षक साथियों और शिक्षा जगत से जुड़े अन्य कर्मचारी साथियों, जैसे कि आपको पता है आरकेएसएमबीके के संदर्भ में टाइम टेबल आ चुका है और जो आरकेएसएमबीके का आकलन नंबर 1 यानी पहला जो आकलन होगा उसकी डेट्स आ चुकी है। और इसके लिए जो साला दर्पण पे कल भी मैंने एक वीडियो बना करके बताया था कि किस तरीके से विषय अध्यापक की मैपिंग करनी है, क्योंकि जब तक विषय अध्यापक की मैपिंग नहीं होगी तब तक आरकेएसएमबीके का जो भी एग्जाम के बाद में मार्क्स वगैरह जो अपलोड करने का जो भी प्रोसेस होगा वो नहीं आप कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको शाला दर्पण पे जाकर के आपको वहाँ विषय अध्यापक की मैपिंग करनी है। इस संबंध में मैंने कल ही वीडियो बना करके पूरा लाइव प्रोसेस बताया था। अगर आपको जानकारी नहीं है तो वो वीडियो आप जरूर देखें। अब एक इम्पोर्टेंट जानकारी मैं आपको और दे रहा हूँ कि विषय जिसका दिया हुआ है कि राजस्थान के में शिक्षा के बढ़ते कदम यानी आरकेएसएमबीके कार्यक्रम के अंतर्गत आरकेएसएमबीके ऐप के माध्यम से करवाए जाने वाले आरकेएसएमबीके आकलन 1 से पूर्व ऐप अभ्यास सत्र के दिशा निर्देश, यानी ये कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा विज्ञान की तरफ से 11/10 यानी कल का ही आदेश है। और जिसमें लिखा हुआ है कि जो भी आकलन होगा उससे पूर्व आपको क्या क्या तैयारी करनी है, किस तरीके से आपको एक तरह से अभ्यास करना है। तो इसमें लिखा हुआ है कि उपरोक्त विषयांतर्गत माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा के अनुरूप विद्यार्थियों के लर्निंग लेवल में सुधार के लिए राजस्थान में शिक्षा के बढ़ते कदम कार्यक्रम चलाया जा रहा है। और इसके लिए गत वर्ष की भांति आरकेएसएमबीके आकलन प्रथम का आयोजन किया जाना है, जिसके लिए इस सत्र में कक्षा 6 से 8 के लिए ओसीआर जो स्कैनिंग है गत सत्र के अनुरूप ही किया जाना है। अब इसमें जैसे कुछ चेंज हुआ है, जैसे 6ठी से 8वीं तक का जो भी ओसीआर है उसकी यानी बच्चों की जो भी कॉपियां होगी उसकी तो स्कैनिंग होगी, जबकि कक्षा 3 से 5 तक की बहुपृष्ठीय आकलन पत्रक यानी जो मल्टी पेजेज वाली है 3 से 5 तक की 1 से अधिक पेज वाली जो भी पत्रक है मैं ओसीआर शीट है उसकी स्कैनिंग के लिए गत सत्र की प्रक्रिया के अतिरिक्त के दाहिनी और एक क्यूआर कोड को अतिरिक्त स्कैन किया जाना है। यानी उसमें जो आपकी एक तरह से कॉपी कह सकते हैं ओसीआर जो शीट कह सकते हैं, उसके अलावा क्यूआर कोड भी दिया होगा वो भी आपको स्कैन करना पड़ेगा। अतः कक्षा 3 से 8 तक पढ़ाने वाले शिक्षकों की विषयाध्यापक मैपिंग शाला दर्पण पोर्टल पे दिनांक 15/10 तक किया जाना सुनिश्चित कराएं। तो ये तो मैंने पहले ही आपको कल वीडियो बना करके बता दिया कि किस तरीके से आपको मैपिंग करनी है शाला दर्पण पे विषयाध्यापक की, क्योंकि जब तक मैपिंग नहीं करेंगे तब तक जो भी ऐप है उसमें विषयाध्यापक जो भी है उनका सब्जेक्ट वगैरह या शो नहीं होगा, स्टूडेंट शो नहीं होंगे। अब इसमें भी कई समस्या हो सकती है। जैसे एक कुछ जो भी व्यूअर थे उनका एक कमेंट था कि उनके स्टूडेंट्स या मैपिंग के बाद भी शो नहीं हो रहे हैं। तो इसमें 2 कारण हो सकते हैं कि एक तो ये हो सकता है कि जैसे आपने अभी मैपिंग की तो शाला दर्पण में कुछ ऐप ऐसे हैं या मॉड्यूल ऐसे हैं जिसमें अपडेट होने में समय लगता है। जैसे आज आप कोई काम करेंगे तो वो 24 घंटे के बाद में यानी कल वो है अपडेट हो जाता है, शो हो जाता है। तो एक तो ये भी कारण हो सकता है। दूसरा, जैसे आपने आरकेएसएमबीके जो ऐप लिया हुआ है वो भी अपडेट मांगता है। अगर आपने वो अपडेट नहीं किया है या रिफ्रेश नहीं किया हुआ है तो भी ये समस्या हो सकती है। तो आप दोनों प्रयास करके देख लें। पहले तो आप थोड़ा सा इंतजार करें कि जब आपने शाला दर्पण पे विद्यालय लॉगिन में जाकर के विषयाध्यापक मैपिंग की है उसके बाद कुछ समय इंतजार करें। हो सकता है अगले दिन ये आपके शो हो जाए। फिर भी अगर नहीं हो रहा है तो आप जो भी ऐप है उसको आप एक बार रिफ्रेश कर लें या आप उसको अगर अपडेट उसका वर्जन आया हुआ है तो उसको अपडेट कर लें। और जो भी ऐप है वो आप उसको अपडेट करके रखें ताकि उसमें कोई भी समस्या नहीं हो। तो ये तो हो गया कि आपको विषयाध्यापक की मैपिंग करनी है शाला दर्पण पे। अब इसके बाद में इसे तो शिक्षकों को ऐप के माध्यम से की जाने वाले आकलन प्रक्रिया में होने वाले बदलावों से अवगत कराया जाने दो। आरकेएसएमबीके ऐप पर दिनांक 16 से 18 अक्टूबर 2023 तक एक अभ्यास सत्र रहेगा। और ऐप के प्रयोग का चरणवार विवरण किस प्रकार रहेगा, यानी 16 से 18 तक जो भी आपके ऐप है उसमें कुछ एक प्रैक्टिस के लिए एक सत्र आयोजित किया जाएगा। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि आगामी जो भी आकलन होगा उसके बाद में आपको किस तरीके से जो ओसीआर अपलोड करनी है। तो इसके लिए जैसे 3 से 5 तक का जो ऐप है उसका चरण कैसे होगा कि सर्वप्रथम शिक्षक आरकेएसएमबीके ऐप पर स्टाफ लॉगिन के माध्यम से लॉगिन करेंगे, जो सामान्य रूप से पहले भी करते आए हैं। और लॉगिन के पश्चात उस शिक्षक उस कक्षा सेक्शन विषय का चयन करेंगे जिसके लिए ओसीआर शीट अपलोड करना चाहते हैं और स्क्रीन पर प्रदर्शित विद्यार्थियों के नाम में से एक विद्यार्थी का चयन करेंगे। जैसे इस तरीके से आपने जैसे यहाँ से क्लास सेलेक्ट कर ली, जैसे यहाँ कक्षा 3 है 5 है जो भी है, आप जैसे यहाँ 3 सेलेक्ट कर ली कक्षा, उसके बाद में आपने विषय अंग्रेजी सेलेक्ट कर लिया। तो अब इसमें जैसे जिस भी कक्षा और विषय के विद्यार्थियों का डाटा अपलोड करें उनकी यहाँ से लिस्ट आपके सामने शो हो जाएगी। और जो भी स्टूडेंट जिसका भी आप करना चाहें, जैसे यहाँ 1 नंबर नाम दिया हुआ इस पर आपको क्लिक करना है या आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे तो स्टूडेंट का नाम आ जाएगा। स्टूडेंट का नाम के आगे यहाँ जैसे स्टूडेंट का नाम आ जाएगा, पिता का नाम आ जाएगा, कक्षा आ जाएगी, अंग्रेजी आएगी और फोटो अपलोड करें, ये ऑप्शन आएगा। अब इसमें आगे क्या करना है आपको, तो विद्यार्थी के नाम के चयन के पश्चात स्क्रीन पर कक्षा 3 से 5 चयन करने वाले शिक्षकों को ओसीआर शीट के दोनों प्रश्नों की फोटो यानी उसके दोनों पेज है उसकी फोटो अपलोड करने का विकल्प मिलेगा। क्योंकि कक्षा 6 से 8 में ओसीआर शीट का एक ही पृष्ठ अपलोड किया जाना है
अतः स्क्रीनशॉट में दिखाया गया ऑप्शन कक्षा 6 से 8 चयनित करने वाले शिक्षकों को दिखाई नहीं देगा। यानी जैसे 6 से 8 वालों को तो एक ही ऑप्शन यानी एक ही पेज है उसका अपलोड करना है ओसीआर का, जबकि 3 से 5 तक का जो भी दिया हुआ है उसमें आपको 2 या 2 से ज़्यादा पेज करना सकते हैं। तो इसमें जैसे दिया हुआ है कि दिखाए गए स्क्रीनशॉट के अनुसार स्क्रीन पर आकलन पत्रक पेज 1 हरे रंग में हाईलाइट मिलेगा। यानी जो जैसे आप पहला पेज उसको अपलोड करेंगे तो ये हाईलाइट हो जाएगा। उसके बाद में पेज 1 पे इसमें जैसे 1 पे क्लिक करेंगे तो कैमरा द्वारा स्कैनिंग का ऑप्शन मिलेगा और नीचे जो भी आप उसको कैमरा के सामने आप कॉपी करेंगे तो स्कैन हो जाएगी। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात, ये मुख्य बात ये है कि कक्षा 3 से 5 तक के शिक्षक को ओसीआर पेपर के दाहिने और शीर्ष पर एक अपेक्षाकृत बड़े क्यूआर कोड को स्कैन करना होगा। यानी इसमें एक क्यूआर कोड भी दिया होगा, तो वो आपको जो आपके दाहिने और दिया होगा यानी राइट साइड में दिया होगा तो वो भी आपको स्कैन करना पड़ेगा। इसके बाद में क्यूआर कोड स्कैन करने पर पॉपअप में विद्यार्थी का प्रासंगिक डाटा उक्त अनुसार प्रदर्शित होगा। यानी जैसे आप इस तरह का जो डाटा प्रदर्शित होगा और वो पॉपअप में होगा तो आप जैसे पॉपअप एलो वाला ऑप्शन है वो शुरू रखें, नहीं तो पॉपअप आपको शो नहीं होगा। तो कोशिश करें कि इसमें जो अगर ऑप्शन आता है तो आप उसको ओपन करें। तो क्यूआर कोड स्कैन करने पर पॉपअप में विद्यार्थी का प्रासंगिक डाटा इस तरीके से शो होगा, जिसमें स्टूडेंट का नाम आ जाएगा, पिता का नाम आ जाएगा, कक्षा आ जाएगा। अब ओसीआर सेट 1 जैसे सेट ए है तो उसमें आगे बढ़े का जो ऑप्शन आएगा, आगे बढ़े टैब पे क्लिक करेंगे तो शिक्षक को कैमरा ऑप्शन पुनः क्लिक करने के लिए तैयार मिलेगा। अब शिक्षकों को वास्तविक ओसीआर के सभी पृष्ठों को क्रमवार फोटो क्लिक करनी है। यानी पहले तो आपको जो क्यूआर कोड है वो स्कैन करना है, उसके बाद में जो भी पृष्ठ है उनकी एक एक फोटो है वो एक एक पेज की स्कैन करनी है। और फोटो क्लिक करने पर स्क्रीन पर सत्यापन के लिए क्या विद्यार्थी का नाम अपलोड की गई फोटो से मेल खाता है प्रदर्शित होगा। तो आपको ये चेक करना है कि जो भी स्टूडेंट का नाम है वो सही है और जो भी जैसे नाम और फोटो वगैरह वो सही है, जिस फोटो को या जो भी फोटो शो हो रहा है वही स्टूडेंट है या नहीं है, उसको आपको सत्यापित करना है। और सत्यापित करने के बाद में यहाँ आगे बढ़े का ऑप्शन मिलेगा तो वहाँ आपको आगे बढ़ना है और आगे बढ़े पे क्लिक करने पे जो पेज प्रथम है वो अपलोड हो गया और ये प्रदर्शित होगा। और इसके बाद आपको दूसरा पेज स्कैन करना है और यदि अपलोड की गई फोटो में कोई बदलाव करना चाहें तो सबमिट से पूर्व है उसमें दोबारा अपलोड कर सकेंगे। तो ये जैसे इस तरीके से है। तो सबसे पहले जैसे आपके यहाँ जो अपलोड की फोटो से मेल खाता है, यहाँ जैसे आपको सबसे पहले जो स्कैनर है ये बार कोड है ये स्कैन करना है और उसके बाद में आपको जो भी यहाँ जैसे पेज 1 अपलोड हो जाएगा, इस तरीके जो भी मार्क लिस्ट है वो फोटो इस तरीके से अपलोड हो जाएगा, राइट का निशान आ जाएगा। और उसके बाद में जब दोनों फोटो अपलोड हो जाएंगे तो जैसे पहला हो गया उसके बाद में आपको सेकंड पे क्लिक करना है, उसके पीछे का जो पेज है वो आपको अपलोड करना है और इस तरीके से आपको जो सेकंड पेज है वो अपलोड करना है। और जब दोनों अपलोड हो जाए तो जैसे इसमें पहले आप ये क्यूआर कोड से सत्यापित कर लें कि स्टूडेंट वही है, ये करने के बाद में आपको पहला पेज अपलोड करना है, उसके बाद में दूसरा पेज करना है और इस तरीके से पेज 2 अपलोड करें। और इस तरीके से जैसे ये तो हो गया 3 से 5 तक। अब कक्षा 6 से 8 तक क्या होगा, तो कक्षा 6 से 8 तक पृष्ठ चयन स्क्रीन नहीं दिखाई देगी, यानी इसमें पेज स्क्रीन सेलेक्ट करने की स्क्रीन नहीं है क्योंकि वहाँ केवल एक ही ऑप्शन है, यानी एक ही पृष्ठ अपलोड करना है। तो जैसे इसमें जो था कि पेज 1, पेज 2, पेज 3 वो अपलोड करना था, अब इसमें सिर्फ एक ही पेज है तो आपको सिर्फ एक ही जो भी ओसीआर का पेज है वो अपलोड करना है और क्यूआर कोड स्कैन की प्रक्रिया भी इसमें नहीं करनी है। तो ये भी एक अंतर है कक्षा 6 से 8 के लिए और 3 से 5 के लिए। तो 3 से 5 के लिए पहला अंतर तो ये हो गया कि क्यूआर कोड आपको स्कैन करके बाद में पहला पेज स्कैन करना है, फिर दूसरा पेज स्कैन करना है, जबकि 6 से 8 तक जो पहले की प्रक्रिया थी एक ही पेज में ओसीआर आपको स्कैन करनी है, जिसके लिए क्यूआर कोड की आवश्यकता नहीं होगी। और ये आरकेएसएमबी के आकलन से पूर्व उक्त अभ्यास है वो सत्र इसका जो भी आयोजित होगा वो आरकेएसएमबी के ऐप पे 16 से 18 अक्टूबर 2023 तक उपलब्ध रहेगा। यानी 16 से 18 अक्टूबर तक आपको ये इसका प्रैक्टिस करनी है एक बार। और अभ्यास सत्र का वीडियो भी विभागीय यूट्यूब चैनल पर शीघ्र उपलब्ध होगा। और इस संबंध में निर्देशित किया जाता है कि आपके क्षेत्राधीन 3 से 8 तक सभी शिक्षकों द्वारा उक्त मॉड्यूल के अनुसार शिक्षक अभ्यास सत्र को ऐप के माध्यम से करवाया जाना सुनिश्चित करें। ये डायरेक्टर महोदय के जो आदेश है और जिसमें यहाँ डिजिटल साइन किए हुए हैं और ये जो फाइल है ऑथेंटिक आदेश है क्योंकि यहाँ राजकाज के रेफरेंस नंबर भी है, डिजिटल साइन भी है। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट थी कि जो भी आरकेएसएमबी का जो टाइम टेबल आया हुआ है उसके अनुसार पहले आपको प्रैक्टिस करनी है। इसके लिए आप पहले तो विद्यालय लॉगिन में जाकर के स्टाफ जो भी आपके स्कूल लॉगिन है उसमें जाकर के आपको विषय अध्यापक की मैपिंग करनी है। कक्षा 6 से 3 से जो भी 5 तक 8 तक जो भी टीचर पढ़ाते हैं उनकी विषयवार मैपिंग करनी है। तो मैपिंग का पूरा वीडियो मैंने कल बताया हुआ है जिसमें आपको
जो मैपिंग करेंगे तो टीचर को सेलेक्ट करेंगे, लेकिन आपके टीचर की उसमें आईडी ही शो होगी, जो स्टाफ आईडी वही शो होगी। और ये सारा करने के बाद में आप अन्य विषयों के भी उसमें जो विषय अध्यापक की मैपिंग है वो कर सकते हैं। तो 2 ऑप्शन उसमें दिए हुए हैं, RKSMB के लिए और अन्य जो क्लासों के लिए। तो वो भी आप एक बार पूरा कर लें, ताकि आपको आगामी जो भी परीक्षा में नंबर वगैरह जो भी अपलोड करेंगे उसमें भी समस्या नहीं रहे। और RKSMB के संबंध में आपके प्रैक्टिस के लिए जो 16 से 18 अक्टूबर तक जो भी कार्यक्रम चलेगा वो आप एक बार जरूर उसमें भाग लें। और जो मैंने प्रोसेस बताया है कि 6 से 8 तक तो आपको सिर्फ 1 पेज ही करना है, इसमें जो भी बार कोड स्कैन नहीं करना है। जबकि 3 से 5 तक के लिए इस बार थोड़ा सा मामला कुछ चेंज है, जिसमें आपको एक तो सबसे पहले तो QR कोड स्कैन करना पड़ेगा। उसके बाद में आपको 1 से ज़्यादा पेज है तो पहला पेज, दूसरा पेज, इस तरीके से आपको पेज है वो अपलोड करने। तो ये पूरा प्रोसेस था, लेटेस्ट जो अपडेट थी मैंने आपको बता दी। और ये सभी समस्त जिला शिक्षा अधिकारी या PO वगैरह सभी के लिए ये आदेश है। तो ये महत्वपूर्ण आदेश था, आशा करता हूँ आपके लिए उपयोगी रहेगा। इसी तरह की अपडेटेड जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।